हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 100 सवाल को करने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितने हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 24। ठीक है। 2 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? यानी कि राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। 3 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 52 सेकेंड। ठीक है। 4 नंबर सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका उत्तर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को। ठीक है। 5 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद। ठीक है। 6 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा गुजराती भाषा में। ठीक है। गुजराती में लिखा गया है। 7 नंबर सवाल है, विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम का क्या है? तो आत्मकथा है। आत्मकथा का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर सवाल है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। 9 नंबर सवाल, शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? ठीक है, में काटी जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नवंबर के प्रारंभ में। नवंबर से मतलब काटना शुरू हो जाता है। ठीक है। 10 नंबर सवाल है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को। 11 नंबर सवाल है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फर खान। 12 नंबर सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इसके द्वारा अमेरिका के द्वारा। ठीक है। 13 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जापान को। जापान को क्या कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। 14 नंबर सवाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है। 15 नंबर सवाल है, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। ठीक है। 16 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। 17 नंबर सवाल है, यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन का। जिस तरह से भारत का मुद्रा क्या है? रुपया, उसी तरह से स्पेन का मुद्रा क्या है? तो यूरो है। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर सवाल है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। 19 नंबर सवाल है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेह यानी कि लद्दाख। 20 नंबर सवाल है, कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा क्या बनाया जाता है? तो भारत का स्थलाकृति मानचित्र बनाया जाता है। ठीक है। 21 नंबर सवाल है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी किसे कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। 22 नंबर सवाल है, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जिसका उत्तर हो जाएगा भी वेणुगोपाल। ठीक है। जो हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर है। ओके। 23 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा नगेंद्र सिंह। 24 नंबर सवाल है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व का पूछ रहा, ना कि भारत का। ठीक है। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो एस भंडार नायके जो श्रीलंका की थी। ठीक है। एस भंडार नायके जो श्रीलंका की थी, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 25 नंबर सवाल है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है। 26 नंबर सवाल है, विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की? यानी कि कागज का मुद्रा जारी किया? तो चीन के द्वारा। ठीक है। और आपको बता दें कि सर्वप्रथम कागज का आविष्कार भी कहाँ हुआ था? तो चीन में ही हुआ था। ठीक है।
27 नंबर सवाल है, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो सागर माथा भी कहा जाता है। ओके। 28 नंबर सवाल है, गैडविन ऑस्टिन क्या है? तो क्या है? एक चोटी का नाम है, एक चोटी है। ओके, गैडविन ऑस्टिन क्या है? तो एक चोटी है। 29 नंबर सवाल है, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाद्री। ठीक है। 30 नंबर सवाल है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी, यानी कि कौन थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजकुमारी अमृत कौर, जो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। ओके। 31 नंबर सवाल है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोल इंजन में। ओके। 32 नंबर सवाल है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? तो हाइग्रोमीटर का। 33 नंबर सवाल है, बालटोडा हिमनद कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला में। ठीक है। 34 नंबर सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त का। ठीक है। अगर एग्जाम में पूछता है तो ध्यान में रखिएगा। 35 नंबर सवाल है, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केरल में मिला था। ठीक है। कब? तो जनवरी 2020 में। 36 नंबर सवाल है, एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर घूमती है क्या पृथ्वी एक घंटे में। ओके। 37 नंबर सवाल है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं यह सवाल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। 38 नंबर सवाल है, चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? यानी कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है, कब होता है? तो पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, इसी कारण से क्या चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। 39 नंबर सवाल है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की गई? यानी कि ब्रिटिश के द्वारा किन स्थानों पर पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी? किसके बीच? तो मुंबई से ठाणे के बीच। ओके। 40 नंबर सवाल है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। ठीक है। 41 नंबर सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख का पठार, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ओके। 42 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 227 ईसा पूर्व। ठीक है। 227 नहीं बल्कि 297 है। ठीक है, देखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। 297 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व। 43 नंबर सवाल है, भारत में फसलों का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खदान के क्षेत्रफल का 60 से 70%। ठीक है। भारत में फसलों का क्षेत्रफल कितना है? तो खदान के क्षेत्रफल का 60 से 70%। 44 नंबर सवाल है, जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन से? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मतलब सर्वाधिक मात्रा में क्या जूट उत्पादन किया जाता है। ओके। 45 नंबर सवाल है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलोर में। बेंगलोर में क्या स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली। ठीक है। 46 नंबर सवाल है, युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। 47 नंबर सवाल है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो 89%। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल युगीन स्थलों से है। ठीक है। जब मानव का कोई लेखा जोखा नहीं होता था, उसी काल से पूरा पाषाण काल युगीन स्थलों से मतलब संबंध रखता है। कौन सा घाटी? तो सोहन घाटी। 49 नंबर सवाल है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोआब। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दोआब कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। 50 नंबर सवाल है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी। ओके। 51 नंबर सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को ही क्या कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है।
52 नंबर सवाल है, किस नदी का उद्गम भारत से बाहर हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान में रखिएगा, किस नदी का उद्गम भारत से बाहर हुआ, मतलब बाहर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। 53 नंबर सवाल है, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? इसका उत्तर हो जाएगा कैलाश पर्वत से। सिंधु नदी है जो किस पर्वत की श्रेणी से निकलता है? तो कैलाश पर्वत से निकलता है। 54 नंबर सवाल है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके। 54 नंबर सवाल है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया जाता है? वही प्रश्न, सेम प्रश्न है। ठीक है, तो प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके। 55 नंबर सवाल है, हरित क्रांति किन राज्यों में सर्वाधिक सफल रही? इसका उत्तर होगा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 56 नंबर सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से? इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं से। ध्यान में रखिएगा, यह प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से? तो गेहूं से है। 57 नंबर सवाल है, रिक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? रिक्टर स्केल मत कहने का मतलब जिससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, किसने किया था? तो चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर के द्वारा किया गया था। इन्हीं के नाम पर क्या भूकंप की तीव्रता जिससे नापा जाता है उसका नाम रखा गया था रिएक्टर स्केल। ठीक है। 58 नंबर सवाल है, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समभूकंपीय रेखा कहलाती है। ठीक है, सवाल क्या है? तो समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समभूकंपीय रेखा। ओके। 59 नंबर सवाल है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक ने। अशोक के द्वारा भारत में शिलालेख का प्रचलन किया गया। ठीक है। 60 नंबर सवाल है, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। 61 नंबर सवाल है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंजिल जलप्रपात, जो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। 60 नंबर सवाल है, ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्वारीय परिसर। ठीक है। 63 नंबर सवाल है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो ये तो सभी जानते होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी का। ठीक है। 64 नंबर सवाल है, हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 76 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे एकमात्र तारा है जो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। उस तारे का नाम क्या है? तो हैली पुच्छल तारा है। ठीक है, जो प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता था? 76 वर्ष बाद। 65 नंबर सवाल है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पराश्रवित तरंग। ठीक है। 66 नंबर सवाल है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। ठीक है, एड्स। 67 नंबर सवाल है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। 68 नंबर सवाल है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है किसका? तो आवेश की मात्रा है। ठीक है। 69 नंबर सवाल है, लफिंग गैस है तो क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। लफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। 70 नंबर सवाल है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है? तो लौह कवर में। ठीक है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है किससे? तो लौह कवर में। ठीक है, लौह कवर से रक्षा की जाती है। 71 नंबर सवाल है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियर संलयन। ठीक है। 72 नंबर सवाल है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर कहलाता है। 73 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रूट, जो कितना किलोमीटर लंबा है? तो 10,260 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। 74 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक है? तो केनरा बैंक है। ठीक है, केनरा बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1906 के हुआ था।
75 नंबर सवाल है, प्रथम बैंक जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली, कौन सा बैंक है? तो बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो 7 सितंबर 1906 में हुआ था। ठीक है, जिसने भारत से बाहर आने की लंदन में अपनी शाखा कब खोला? तो 1946 में खोला। 76 नंबर सवाल है, HYV कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है? तो नई कृषि नीति कहा जाता है। HYV को किस नाम से जाना जाता है भारत में? तो नई कृषि नीति के नाम से। ठीक है, 77 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 78 नंबर सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। 79 नंबर सवाल है, क्रिसिल। क्रिसिल का पूर्ण रूप नाम क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, क्रिसिल का पूर्ण रूप नाम क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। 80 नंबर सवाल है, नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? यानी कि नेफ्ट का फुल फॉर्म तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ठीक है, नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। 81 नंबर सवाल है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक ने। ठीक है, 82 नंबर सवाल है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? इसका उत्तर हो जाएगा 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो 15। ठीक है, 83 नंबर सवाल है, अशोक का शिलालेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में। ठीक है, 84 नंबर सवाल है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम पृथक शिलालेख में, यानी कि प्रथम पृथक शिलालेख में। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो पहली शिलालेख में। ठीक है, 85 नंबर सवाल है, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चुनार से। ठीक है, 86 नंबर सवाल है, किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आषाढ़, यानी कि जुलाई में। 87 नंबर सवाल है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिशिष्ट पर्व में। ठीक है, जो एक जैन ग्रंथ है। 88 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस से। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। 90 नंबर सवाल है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कुलहीन शब्द का। 91 नंबर सवाल है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? प्रश्न रिपीट हो गया, जिसका उत्तर हो जाएगा अशोक ने। ठीक है, 92 नंबर सवाल है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1998 में। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार किन्हें? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। ठीक है, 99 नंबर सवाल है, नेट बेस्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्रिकेट से। ठीक है, नेट बेस्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंध रखता है। ओके, 94 नंबर सवाल है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को, जो आप सभी जानते होंगे। 95 नंबर सवाल है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से। ठीक है, 96 नंबर सवाल है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा छोटी। छोटी यहाँ पेड़ों में क्या पत्तियां पाई जाती है। ठीक है, 97 नंबर सवाल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा नारा दिया गया था। क्या नारा दिया गया था? नारा दिया गया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ठीक है, यह नारा दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। 98 नंबर सवाल है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, यानी कि
कहने का मतलब बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। 99 नंबर सवाल, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी जो है राष्ट्रीय युवा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद का। ठीक है। 100 नंबर और सबसे आखिरी प्रश्न है, सवाल है किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त काल में। ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके लिए एक आखिरी प्रश्न है जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल है वह क्या है जो बाहर फ्री में मिलता है और हॉस्पिटल में पैसों से? अगर जानते तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को लाइक कर दें। यह एक पहेली टाइप का मतलब सवाल है। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।